एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। और यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एनआईटी सिलचर को। तो हमारे साथ लक्ष्य हैं जो कि एनआईटी सिलचर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम उनसे पूछ लेते हैं यार कि अब एक ब्रीफ इंट्रो दे दो एनआईटी सिलचर के बारे में, तो उसके बाद सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख रहे होंगे। Hey guys, I am Lakshya Prakash from NIT Silchar. I am a second year student. So basically ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और ये कॉलेज मतलब बहुत ही सुंदर है और ये 650 एकड़ का है और इसके अंदर 23 लेक्स हैं और हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और ग्रीनरी में वर्ल्ड में 200 रैंक पे आता है और हमारा इंडिया में 5th रैंक पे आता है मेरा कॉलेज। तो ओवरऑल यार कॉलेज में ग्रीनरी बहुत है और उसके बाद कैंपस काफी सुंदर है। हाँ, और इस बार अभी हमारा इंटर एनआईटी था बैडमिंटन का, जो कि एनआईटी सिलचर में ही हुआ था। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म्स वगैरह तो काफ़ी हैं। और बाकी अगर कॉलेज इंटर एनआईटी लाइक अगर ऑर्गेनाइज करा रहा है तो इट मीन कि वो कुछ अच्छे लेवल पे होगा तभी ऐसा कर रहा है। सिलचर का जो एनआईएफ रैंकिंग है लाइक ओवरऑल जो कॉलेजेस है उसमें 76 है और इंजीनियरिंग कॉलेज में 38 है। लाइक जो तुम्हारा कॉलेज है हॉस्टल हो गया, वहां से लेके तुमको रेलवे स्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट, ये सब जाने में कितना टाइम लगता है, फिर कितना ज़्यादा दूर है? तो यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए तो अराउंड 20 मिनट लग जाएंगे आपको, 20 to 15 मिनट्स। और ये अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है हमारे कॉलेज के कैंपस से और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेस है और बसेस रेगुलर जाती है वहाँ पे और हमारे कॉलेज से ही। और यहाँ पे ऑटो वगैरह की सुविधा भी है जो बहुत सस्ती में लेकर जाते हैं आपको वहाँ तक। और फिर एयरपोर्ट की बात कर लिया जाए तो एयरपोर्ट यहाँ से अराउंड 45 या 40 किलोमीटर पे है और यहाँ से एयरपोर्ट भी इजीली मिल ही जाता है और कॉलेज की तरफ से बसेस भी जाती है वहाँ पे अगर आपको जाना है। कॉलेज की फीस कितनी है? वैसे तो नॉर्मल एनआईटी की सेम ही होती है, बट अभी आप बता दो एक बार। तो 1 लाख का आपको यहाँ पे पड़ जाता है। 8,000 है रजिस्ट्रेशन फ़ी और आपका हॉस्टल और मेस का 19,500 आता है और अबव 5 लाख का अराउंड 80 to 90 वेरी करता है, आई डोंट नो अभी। और उनका मेस फी भी सेम ही है 19,500। तो यहाँ का मेस फी डिफाइन है कि 19,500 है। तो इसी की स्कॉलरशिप का क्या सीन है? लाइक अगर किसी के पापा की इनकम या फैमिली इनकम 1 लाख से अगर कम है तो उसको 100% ट्यूशन फीस वेरिएबल मिलता है। लेकिन एवरेज पैकेज कितना रहा? 2023 का तो मे बी पूरा आया नहीं होगा, 2022 का बता दो। इसका एवरेज पैकेज गया था 13.5 LPA का और ये INR गया था जो हाईएस्ट पैकेज में है वो 44 LPA का गया। उसके बाद कोडिंग कल्चर का क्या सीन है वहाँ पे? लाइक जो तुम्हारे ये कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल हो गया तुम्हारा, सिविल वगैरह, उन लोग भी कोडिंग करते हैं? हाँ, कोडिंग कल्चर यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट कुछ कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो रिस्ट्रिक्टेड करती है कि हाँ मैं सिविल को अभी नहीं लाऊंगा या मैकेनिकल को, ज़्यादा प्रायोरिटी पे अभी CSE और आपको EC और इलेक्ट्रिकल वाले जाते हैं मेनली। लेकिन हाँ, मेरे कॉलेज से मैकेनिकल वालों को भी इंटर्नशिप मिली है और प्लेसमेंट भी मिलती है और सिविल वाले भी कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए यहाँ पे एक कोडिंग क्लब बनाया गया है जो बहुत बच्चे को कनेक्ट करके रखी है और वहाँ पे सिविल हो यहाँ पे उसमें ब्रांच वाइज का कुछ ऐसा होता नहीं है, बट सबको हेल्प मिलती है उसमें और इसलिए यहाँ पे कोडिंग क्लब का कोडिंग कल्चर बढ़ाने के लिए कोडिंग क्लब बनाया गया है। हाँ, एनवायरनमेंट लग रहा है यहाँ पे कोडिंग का। हाँ, मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि अगर वो करना चाहेगा तो आराम से कर लेगा, एनवायरनमेंट तो अच्छा है वहाँ। हाँ, बस बेटर। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स का क्या मतलब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है? इसमें एक क्रिकेट ग्राउंड है और एक फुटबॉल ग्राउंड है और एक बैडमिंटन खेलने के लिए 2 जगह पे बनाई गई है, एक है सेक बिल्डिंग और एक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक टेबल टेनिस कोर्ट भी है और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो इन सारी चीज़ों का फैसिलिटी है यहाँ। बैडमिंटन का इंडोर कोर्ट है ना? हाँ। फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? तो कितने फेस्ट होते हैं? तो मेन फेस्ट तो आता है यहाँ पे, कल्चरल फेस्ट आता है इन कैंडी सेंस और टेक फेस्ट होता है जो नाम से जाना जाता है, उसका नाम है टेक्नोसिस, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं जैसे कि असम के लोग हैं, उनका एक पर्व आता है पोशवा, मेन फेस्ट वो भी माना जाता है। और फिर बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए ओक्योटान। और बेसिकली हम लोग जो बिहार से आते हैं वो लोग भी इस बार हम लोग एक नया फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं अभी उदय, जो छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अभी एनआईटी सिलचर में जो भी फेस्ट होते हैं उनके बारे में बता दो और कुछ अच्छे गेस्ट जो आए थे, सो दैट लोगों को एक मोटिवेशन मिले कॉलेज में जाने के लिए। तो हमारे कॉलेज में टेक फेस्ट में गजेंद्र वर्मा आए थे और इन कैंडी सेंस में जो कल्चरल फेस्ट होता है उसमें मोहित चौहान आए थे और पिछली बार जो टेक फेस्ट हुई थी उसमें भी दर्शन रावल भी आए थे और बहुत लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे बड़े-बड़े फेस्ट। और फेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा होता है जब कॉलेज में फेस्ट हो रहा होता है, स्टेज पे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम लोग दोस्तों के साथ जुड़ बना के मजे ले रहे होते हैं?
तो फीलिंग कैसी होती है? कि कॉलेज में एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए, तो एंजॉयमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट जो दिन आते हैं वो फेस्ट में ही होते हैं। तो फेस्ट तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही एंजॉयमेंट और बहुत एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हाँ चलो, हमें इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ टास्क मिलती है कि हाँ ये इवेंट तुम्हें करानी है, तो हमें एक्सपीरियंस भी बहुत मिलती है, और जो कि हम अपने जीडी राउंड्स में भी बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने ये मैनेजमेंट किया है, तो हमें हेल्प तो मिलती है कि हाँ ग्रुप में काम करने की एक्सपीरियंस मिलती है, प्लस में आप लोग एंजॉयमेंट बहुत करो, बहुत ज़्यादा। बढ़िया। और अभी आते हैं हॉस्टल्स की, तो कितने हॉस्टल्स हैं, और लाइक फर्स्ट ईयर में बॉयज और गर्ल्स लोगों को कितने सीटर्स रूम मिलते हैं, सेकंड ईयर का क्या सीन है, और कब तक कर्फ्यू टाइम क्या होता है कि इतने टाइम के बाद गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा सकती हैं, आई मीन हॉस्टल के अंदर जाना ही होगा उनको, ऐसा कर्फ्यू टाइम भी होता है ना, तो वो कितना है? बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग, तो उस समय तो बच्चे होते हैं, तो उस समय हमारे लिए कर्फ्यू टाइम लगा दिया जाता है कि हाँ चलो भाई तुम 9 बजे के बाद से तुम जा नहीं सकते लड़कों के लिए, और लड़कियां के लिए भी 7 से 8 बजे तक उनका कंडीशन रहता है कि हाँ तुम उससे ज़्यादा जा नहीं सकते, और फिर कुछ इमरजेंसी है तो तुम्हारे लिए तो कहीं भी जा सकते हो, तो ठीक है एप्लीकेशन लगती है। और यहाँ पे हॉस्टल की बात की जाए तो टोटल हॉस्टल 9 है, जिसमें कि 3 गर्ल्स के लिए हैं और 6 तुम्हारे बॉयज़ के लिए हैं। और गर्ल्स बॉयज़ के लिए हॉस्टल है जो आर्यभट्टा आता है, आर्यभट्टा हो गया जो पीजी हॉस्टल के नाम से भी जाना जाता है, वो फर्स्ट ईयर को मिलता है, और हॉस्टल नंबर 3 वो भी फर्स्ट ईयर के लिए मिलता है, और हॉस्टल 3, 2 ये आपके एमटेक के लिए मिलते हैं, और पीएचडी के लिए हॉस्टल 8 और हॉस्टल 5 में उनके लिए थोड़ी व्यवस्था की जाती है, और हॉस्टल 4 में भी। और बॉयज़ बीटेक वालों के लिए आपको सेकंड ईयर में जाओगे तो हॉस्टल 8 मिलेगी, हॉस्टल 4 मिलेगी और हॉस्टल 5 मिलेगी, ठीक है। और फिर जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो फिर आपको हॉस्टल 6, 7 और 9 मिलती है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 6, 7, 9 के लिए ही जाना जाता है। और फिर हाँ कितने सीटर रूम मिलते हाँ हैं? हाँ डालते हैं। हॉस्टल जाने के लिए थोड़ा क्राइटेरिया होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ बता दो, और एक कितने सीटर रूम होते हैं ये भी बता देना, मतलब कौन सी ईयर में कितने फर्स्ट एक हाँ, 1 सीटर रूम मिलेगा? बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमें डबल सीटर मिलती है, और इस बार जो हो गया है कि इस बार में फर्स्ट ईयर में भी कुछ ग्राउंड फ्लोर के रूम को ट्रिपल सीटर बना दिया गया है, और थर्ड ईयर में आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो हम लोग को ट्रिपल सीटर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो इस बार ट्रिपल सीटर कर दिया गया है। और इसमें 6, 7 में भी ट्रिपल सीटर कुछ रूम को कर दिया गया है, और कुछ डबल रूम है और सिंगल रूम भी है, और हॉस्टल 9 में भी डबल रूम आते हैं और सिंगल रूम। और फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए थे तो जिसका पॉइंटर ज़्यादा था तो एक हॉस्टल 3 है, हॉस्टल 3 में सिंगल रूम मिली थी, और आर्यभट्टा पीजी हॉस्टल है उसमें डबल रूम मिली थी जिनका पॉइंटर थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि हम लोग इस बार एक सेमेस्टर करके आए थे तो पॉइंटर का पता चल चुका था। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे सीजी वगैरह की और बात करते हैं कि हाँ 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 सीजी, जैसे कि आपको जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको 8.5 या 9 के एबव रखोगे तभी हॉस्टल 9 में मिलेगा, और सबसे ब्यूटीफुल हॉस्टल माना जाता है और पीसफुल हॉस्टल तो हॉस्टल 9 है। वहाँ पे फॉरेनर भी रहते हैं, वहाँ पे पीएचडी एमटेक भी रहते हैं, और बीटेक वाले जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के रहते हैं वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी तगड़ा है, केवल पढ़ने के लिए मिलेगा, और मस्ती करना है तो हॉस्टल 6, 7 आप जा सकते हैं। और हाँ हॉस्टल 6, 7 मेनली मस्ती करने के लिए ही होता है, और वो तुम्हें थोड़ा कम पॉइंटर वाले को भी मिलता है कंपेरेटिवली हॉस्टल 9 से। ठीक है, वाईफाई और लैन ये सब मिलता है, वाईफाई है या फिर लैन है कैंपस में? हाँ हमारे कैंपस में इस बार तो वाईफाई भी फिटिंग कर दी गई है, क्योंकि ट्रिपल रूम हो गई है, तो ट्रिपल बेड के कारण वाईफाई भी लगाना पड़ा है, और लैन भी है हमारे पास। और लाइब्रेरी फैसिलिटीज है या नहीं, लाइक कब तक लाइब्रेरी ओपन होती है? हाँ हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है जो आपको 6 PM तक मिल जाएगी लाइब्रेरी, और उसके बाद यहाँ पे एक CSE डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पे CS लैब आता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे रूम दिया जाता है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 12 o'clock तक। अच्छा ठीक है, और मेस में लाइक एक दिन में 4 बार खाना मिलता होगा, लाइक सुबह ब्रेकफास्ट देन लंच हाँ देन मेस आपका? में मॉर्निंग में हाँ हाँ और ब्रेकफास्ट में वो लाइक एग और मिल्क ये सब तो रहती है डेली बेसिस पे? हाँ खाने के लिए तो मेस का फूड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे आज तक मैं जितने भी हॉस्टल्स में रहा हूँ मैं सबसे अच्छा मुझे यहीं का खाना और फैसिलिटी जो होते हैं वो यहीं पे मिला है, बहुत तगड़ा है यहाँ का food। तो अगर आपको मैंने जो सुना है, मेरे कुछ दोस्त हैं मतलब वो दूसरे हॉस्टल्स में रहते हैं, उधर पे कभी रोटी की दिक्कत कभी किसी चीज़ की, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, चावल भी है रोटी भी है, सब कुछ एकदम मस्त मिलेगा यहाँ पे, खाना का क्वालिटी भी फ्रेश है। अगर मेस के खाने को रेट करना हो 10 में से तो कितना रेट करोगे? हाँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा यहाँ का। और ये आइसक्रीम मिठाई वगैरह मिलती है ना लाइक? हाँ हाँ और यहाँ पे एक लास्ट संडे को ग्रैंड खाना दी जाती है, जिसमें कि आपको आइसक्रीम, अमूल मिल्क और मिठाइयाँ भी होती है, और आपको उसमें 2 टाइप्स की वो आप वेज में लोगे तो वेज नॉन वेज, प्लस में आपको पूरी और बिरयानी और ये बहुत चीज़ होती है इसमें, बोल नहीं सकते। जो लास्ट संडे होता है ना मंथ का वो तगड़ा होता है, और संडे को भी तगड़ा होता है। अच्छा सही है। और क्लासरूम में एसी स्मार्ट बोर्ड से तो नॉर्मल चीज़ें होंगी?
हाँ, थोड़ा क्लासरूम का दिक्कत तो है, जैसे कि हम लोग के लिए अभी तक सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर के लिए थोड़ी क्लासेस में हम लोग के क्लासरूम ही है, कॉमन क्लासरूम उसमें होती है, बट थर्ड ईयर से और एग्जाम हॉल के लिए थोड़ा एक न्यू गैलरी बना है, वो बेस्ट है। और मतलब उसमें सारी स्मार्ट क्लासेस भी है, सब चीज़ें। ठीक है। और ये अटेंडेंस का क्या सीन है, लाइक 75% क्राइटेरिया जो है, लाइक 75% अटेंडेंस होना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है या फिर हाँ, थोड़ा सा हो जाता है? स्ट्रिक्टली फॉलो। 25% तो है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और उधर लाइक हॉस्टल में नाइट कैंटीन वगैरह होते होंगे नहीं रात में? नहीं, 75% स्ट्रिक्टली फॉलो। हाँ, हॉस्टल की नाइट कैंटीन भी है, जो कि 2 o'clock तक मे बी ओपन रह सकता है वो, 2 अच्छा, और इधर कैंपस में लाइक उसमें नॉर्मल जिसमें कि शॉप? मैगी वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। हाँ हाँ, हॉस्टल्स में भी शॉप्स दी गई है, और हॉस्टल के अंदर में भी हर हॉस्टल में एक कैंटीन दी गई है। अच्छा बढ़िया। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कल्चर कैसा है वहाँ पर? यहाँ पे बहुत तगड़ा है, इसके लिए यहाँ पे एक क्लब भी बनाई गई है, ईशल के नाम से है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब उसको हेल्प करती है। बढ़िया। और अभी ये रैगिंग वाला सीन है या नहीं, लाइक अगर ऑनेस्टली बोलना हो तो? नहीं, बेसिकली यहाँ पे रैगिंग की कोई सीन नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए हो जाता है, बट रैगिंग कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम लोग सीनियर्स को भैया बोलते हैं, सीनियर्स दीदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे यहाँ रैगिंग होती है। रैगिंग के नाम पे थोड़े बहुत इंट्रो होते हैं, तो उसको इंट्रो बोलते हैं हम लोग, रैगिंग तो बोलते हैं। तो बस हाँ बेसिकली ज़्यादा होगा तो वो लोग इंट्रो मांग सकते हैं और कुछ करने के। ठीक है। और कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है अभी यहाँ पे, कॉलेज लाइफ कैसी है? यहाँ की कॉलेज लाइफ तो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट भी थोड़ा ज़्यादा ही क्लाइमेटिक चेंज होते रहता है। हम्म। यहाँ पे हर समय बारिश की सीज़न रहती है, कब बारिश और कब धूप आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको दोनों सीज़न में छाते रखना पड़ेगा। धूप हो गया तो अगर गर्मी का दिन है तो धूप ज़्यादा रहेगा, और मौसम ख़राब है तो उसमें बारिश होता ही रहेगा, तो आपको छाता का ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर जाके सबसे पहले छाता ही लेगा वहाँ पे। एक कैंपस की एक खूबसूरती और है कि कैंपस के पीछे में एक टी गार्डन है, जो कि आप घूम सकते हैं, यहाँ पे